ये जो रूट साहब आनंद बता रहे हैं, इस पर राजी होंगे किसान नेता? तो ये है मुद्दे की बात कि किसान नेताओं ने कह दिया इजाजत मिले या ना मिले वो रैली भीतर करेंगे, दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि संवेदनशील मामला है, दिल्ली के भीतर इजाजत नहीं है। फैसला किसान नेताओं को करना है कि जो रोड सुझाया गया पुलिस की ओर से, क्या उस पर वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक और मसला, एक और अहम पेच किसान आंदोलन से ही जुड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान पकड़े गए एक लड़के को, जो संदिग्ध लड़का था, उसका मामला अब लगातार उलझता जा रहा है। पहले जो लड़का कह रहा था कि उसे आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया, उसने अब हरियाणा पुलिस के सामने यह बयान दिया कि उसने मारपीट की डर से ही किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया था और दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर गया था और इसी वजह से उसने वहां जो बात कही वो सब झूठ थी। किसान प्रदर्शन का 59वां दिन। आंदोलन में किसकी साजिश? किसानों को उकसाने का प्लान। इन दोनों तस्वीरों में एक रात का फर्क है। एक तस्वीर में चेहरे पर नकाब है और दूसरी में चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। ये एक ही शख्स की तस्वीरें हैं और दावा चौंकाने वाला। जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है वो। मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई उन्होंने, फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे बोला मुझे। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स ने पहले आरोप लगाया कि उसे किसी पुलिसकर्मी ने इस बात के लिए धमकाया था कि वो आंदोलन के दौरान गोली चलाने की बात कहे। शुक्रवार को किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने बयान में किया था ये दावा। हमारा प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने दो जगह दो जगह हथियार दिए हैं। बोलो, फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। कुछ सुना आपने? मुंह पर सफेद रुमाल लगाए और काली जैकेट पहने ये लड़का क्या कह रहा है, इससे पहले हम कुछ कहें, अब इस लड़के का ये बयान भी सुन लीजिए। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। दरअसल किसान नेताओं का दावा है कि उन्होंने शुक्रवार रात सिंघू बॉर्डर पर एक लड़के को पकड़ा, जिसे 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान उसमें गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया था। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, वो पकड़ा गया। इस संदिग्ध लड़के को पकड़ने के बाद किसानों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी शनिवार सुबह कहानी में नया मोड़ आ गया। लड़के ने यह दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो इल्जाम सरकार और पुलिस पर लगाए थे, वो कुछ किसानों के डर से और उनके दबाव में लगाए थे। सरकार या पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी पड़ी थी ऐसे। सिंघू बॉर्डर से पकड़े गए शख्स का नया वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार से बातचीत खत्म होने के बाद आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई? आखिर क्यों उस शख्स को मार पीट कर बयान दिलाने के लिए मजबूर किया गया? क्या बयान दिलवाकर आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की कोशिश की गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले पर किसान नेताओं का आरोप है कि उनके आंदोलन को तोड़ने और 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची गई है। फिलहाल हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई SHO राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी ने उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर ज़िले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया अभी तक की जांच के अंदर। कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी CDRs का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सब से पूछताछ में ये ऐसी चीज़ें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। और इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई, और बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल योगेश हरियाणा पुलिस की न्यायिक हिरासत में है और वो इस मामले की जांच कर रही है। तो ये वो संदिग्ध जो घुसा था उन किसान नेताओं के बीच, वो अपने बयान से पलट गया। कहा कि मारपीट और शराब पिलाने के बाद ये झूठा बयान दिया था। पेंच यहां उलझ गया। लेकिन अब जो पुलिस ने दावा किया है वो एक नई बात है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जो बड़ी खबर दे रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली के लिए इजाजत पुलिस ने दिल्ली के भीतरी इलाकों में इन्हें नहीं दी है। आनंद, क्या अब पुलिस की ओर से साफ हो चुका है? किसान नेता तो ये कह रहे हैं इजाजत मिले ना मिले वो तो दाखिल होंगे, रैली करेंगे। जी देखिए प्रशांत, कल दिल्ली पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग में जो दिल्ली के मुखिया हैं उन्होंने साफ कर दिया है, तमाम जिलों के DCP, दूसरी यूनिट के जो अधिकारी थे, तमाम जो जॉइंट CP रेंज के जो स्पेशल CP हैं, कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में आउटर रिंग रोड पर और कंटेंजेंसी एरिया मतलब जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, इन तमाम जगहों पर किसानों को और किसानों के ट्रैक्टर को आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। किसी भी सूरत में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का स्टैंड अब दिल्ली पुलिस ने लिया। जावेद, यहां किसान क्या मंथन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि पुलिस से परमिशन मिल गई है और वो रैली उसी रूट पर निकालेंगे, लेकिन अब कार्रवाई की बात तक करने लगी है पुलिस।
देखिए किसान नेताओं के उसी रुख के बाद क्या बयान आता है, इसी का इंतजार हम कर रहे हैं। लगातार किसान नेता यही कह रहे हैं कि पुलिस के साथ जो है सहमति बन गई है, वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लेकिन रूट क्या होगा ये किसान नेताओं की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। कल हालांकि ये जरूर कहा गया था किसान नेताओं की तरफ से कि रूट को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ छोटी बातें रह गई हैं जिसे अंतिम रूप देना बाकी है।